सही जी, क्या बड़ी खबर आपको लग रही है आज जो ये अभी अमृतसर में हुआ, वहाँ पे मुठभेड़ जो चली वो? ये बिल्कुल ठीक अर्पिता जी, आप इसलिए आपने ठीक इशारा कर दिया अमृतसर वाला, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला भले ही पंजाबी सिंगर थे और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थे, लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते थे, उनके गाने यूथ गुनगुनाता था और बेहद बेहद पॉपुलर, बहुत बहुत फेमस। लेकिन सिर्फ पंजाब नहीं आशु, सिद्धू मूसेवाला की फैन फॉलोइंग जो थी वो पूरे हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में और ज्यादा थी, हम लोगों को ज्यादा आती। बहुत अच्छी बात यह हुई है कि वो दो गैंगस्टर्स जो थे वो दोनों के कम से कम 6 से 7 गैंगस्टर्स इस समय अमृतसर के अटारी बॉर्डर के पास एक रिहायशी इलाके में एक हवेली में छिपे हुए हैं और पुलिस ने घेर लिया। एक को मार दिया गया। एक को मार दिया गया। मेरा एक सवाल है उसमें से, क्या इस अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि इस गांव में अटारी बॉर्डर के पास जिस गांव में ये लोग मौजूद थे, हो सकता है उसमें से एक गांव वालों ने इनको मदद किया गया है, वो जांच एजेंसियों की विषय है, जांच करेंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि जहां पर ये लोकेशन बताया जा रहा है वहां से थोड़ी दूर पर पाकिस्तानी फेंसिंग शुरू हो जाती है, तो क्या ये पाकिस्तान भागने की फिराक में? बिल्कुल आशु, भागे क्यों नहीं? ये है ना 10 किलोमीटर ही तो था। नहीं बिल्कुल आशु, पाकिस्तान चले जाते तो आप नहीं पकड़ पाते। भागे क्यों नहीं? क्योंकि आप सोचो 29 तारीख को मर्डर हुआ सिद्धू मूसेवाला का, आज 20 तारीख हो गई, तकरीबन लगा 9 दिन कम, आपका 1 महीना। तो उतने 1 महीने में 10 दिन 10 किलोमीटर की दूरी कोई शख्स क्यों नहीं तय कर पाएगा? मैं एक गैंगस्टर के, अगर मान लीजिए गैंगस्टर भागने की फिराक में है तो वो क्यों नहीं चला गया? 10 किलोमीटर ही तो दूर था पाकिस्तान से। या फिर ये माना जाए कि सुरक्षा इतनी टाइट थी कि वो छुपा हुआ था, कोशिश कर रहा होगा, लेकिन धीरे से कोशिश में होगा कि कब ब्रेक मिले और वो उस मौके को भुनाकर भाग सके, लेकिन वो मौका नहीं दिया ना हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारे बीएसएफ के जवानों ने, हमारे आर्मी के जवानों ने, क्योंकि उस बॉर्डर पर तैनाती, आपको पता होगा कि जो वो पूरा इलाका है वहां पर खास मॉनिटरिंग होती है और पूरे जो हमारे उस सीमाई इलाके में बॉर्डर जो बीएसएफ के हमारे जो जवान हैं वो गश्त करते रहते हैं। अब तो ड्रोन हाईटेक तरीके से भी निगरानी होती है, तो मौका नहीं मिला। हो सकता है मौका मिलता वो भाग जाते, क्योंकि वो वहां पर मौजूदगी क्या बताती है। भाग के ही मौका पा के इतनी दूर तक पहुंचे थे और पुलिस ने धर लिया। आपने बिल्कुल सही कहा आशु, और आप जो बातें कर रही हैं यही सच्चाई है। होता क्या है, देखिए अब जब भी, ये तो बहुत बड़ी बात थी सिद्धू मूसेवाला का मर्डर और इसमें गैंगस्टर्स शामिल, ये बहुत बड़ी बात थी। छोटा मोटा भी कोई अपराधी होता है, अगर वो अपराध करता है, मर्डर करना तो बड़ी बात है, चोरी भी करता है, तो क्या करता है, सबसे पहले अपने आप को अंडरग्राउंड करता है। अंडरग्राउंड करने का मतलब ये होता है कि वो छिप जाता है और महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने वो अपने बिल से बाहर नहीं आता, ताकि मामला शांत हो जाए, पुलिस का थोड़ा सा रुख नर्म हो जाए, जो सिक्योरिटी उसके चक्कर में जो टीम्स बनाई गई हैं वो टीम थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो जाए और जैसे ही मौका मिले निकल के वो उस राज्य से दूसरे राज्य। और ये सारे बड़े गैंगस्टर्स बताए जा रहे हैं और ये शार्प शूटर्स हैं और ये कमांड लेते थे गोल्डी ब्राड से, जो कनाडा में बैठा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, जेल से यहाँ ऑपरेट होता था बिश्नोई, आपको याद होगा। तो ये अपने आप में बहुत संवेदनशील और बड़ा मामला है, लेकिन ये पुलिस के लिए एक सफलता है और बहुत उपलब्धि है, क्योंकि जितने भी ये कड़ियों को जोड़ा जाए, इतने शूटर्स थे, उनको अगर दबोच लिया गया है पुलिस की तरफ से, यानी कि एक मैसेज भी साफ है अपराधियों के लिए कि आप कब तक छुपेंगे, देर सवेर आप पुलिस के शिकंजे में होंगे और नतीजा क्या होगा जो इस वक्त एनकाउंटर के दौरान चल रहा है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं ना आशु, तो कानून तक पुलिस ही इन लोगों को पहुंचाती, तो पुलिस के हाथ भी, कहते हैं पुलिस के बारे में अर्पिता जी कहा जाता है कि अगर पुलिस ठान ले कि किसी अपराधी को ढूंढ निकालना है तो कब्र खोद के भी निकालना है। बिल्कुल। तो ये और कब्र से ध्यान है, एक छोटी सी खबर बता दूं, सिर्फ 2 लाइन की। उत्तर प्रदेश में एक 9 महीने से जो व्यक्ति मृत था उसकी कब्र को खोदा गया है, उसके शव को निकाला गया है, वो इसलिए कि पत्नी पर हत्या का शक है, आरोप है। ये केस आया है अभी सामने, आज ही खबर में पढ़ रहा था। अब उसको पोस्टमार्टम कराया जाएगा और शिनाख्त की जाएगी कि बॉडी में कितने क्या कुछ, क्योंकि गलत जानकारी दी गई थी, हत्या का मामला था। कितने दिन बाद? 9 महीने के बाद। 9 महीने के बाद ये रियलाइज हुआ जी। बहुत सारे केसेस, इस पर जांच आगे बढ़ी होता है। देखिए, और आपने पुलिस का जिक्र किया तो पुलिस से तो फिर ये भी याद आता है कि जैसे अगर पुलिस ठान ले, अब जो डीएसपी के ऊपर, डीएसपी को कुचल दिया गया। रांची से आज एक खबर आई जहां पर एक महिला दारोगा जो रात में 3 बजे एक पिकअप वैन को तलाशी के लिए रोकती है, वो पिकअप वैन उन पर चढ़ाकर चला जाता है, मौके पर उनकी मौत हो जाती है। तो 2 दिन में बड़ी वारदात, 2 अधिकारी मारे जाते हैं। एक हरियाणा के नूह में डीएसपी, और झारखंड के राजधानी रांची से खबर आई कि महिला दारोगा की हत्या कर दी गई। और आनंद से भी खबर है, एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर गाड़ी चढ़ा दी गई, ट्रक चढ़ा दिया गया। तो
तो ये 3 वारदात यानी कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं ये भी दिखाता है। देखिए, पुलिस प्रशासन का इकबाल हमेशा बुलंद रहना चाहिए, अपराधियों में खौफ होना चाहिए। तो इस से एक नजीर भी बनना चाहिए कि हरियाणा में जो चीज हुआ वो दोबारा ना घटे, क्योंकि पुलिस वालों के मनोबल पे कितना असर पड़ता है। अब वो 3 महीने के बाद रिटायरमेंट थी उनकी, सुरेंद्र सिंह बिश्नोई 3 महीने के बाद रिटायर होने वाले थे। उनके परिवार पर अभी क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं। और उनके छोटे भाई से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी सुबह उनसे बात हुई, वो कह रहे थे बहुत दिनों से घर नहीं आया हूं, मैं जल्द घर आने वाला हूं। आप राज्य सरकार या किसी भी सरकार की बात करें, अगर मुआवजा आप दे देते हैं करोड़ों रुपए, ठीक है, लेकिन आप उस व्यक्ति को, उस शख्स को वापस लेके नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो पिता हैं किसी के, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है।